हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट सीजीएल 2024 यही एक चैनल है जिस पे आपको एकदम ऑथेंटिक टाइम टेबल मिलता है, ऑथेंटिक शेड्यूल मिलता है, जिसको फॉलो करके आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे तो मैं बहुत याद आऊंगा आपको। बिगनेस सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का आज हमारा 44वां दिन है और 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 का 95वां दिन है। ठीक है, तो हमारे स्केड्यूल पे पहुंचने से पहले आपको एक मोटिवेशन की लाइन आपके लिए। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। और मुझे नहीं लगता आपसे कोई खुश है। अभी अभी तो हर कोई दुखी होगा आपसे। किसी को आप कुछ कह देते हैं गुस्से में, किसी के ऊपर आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, कोई आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है एग्जाम क्रैक करेगा, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं। खुश कोई भी नहीं है। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। ठीक है, अपनी बात, अपने जो टारगेट है, अपने जो अ, मंजिल है उसको हमेशा ध्यान में रखो। आप किसी को प्रूव करने नहीं आए हो, आप अपने आप को प्रूव करने आए हो। किसी को दूसरे को दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। वो लोग कहते हैं ना कि मैं पड़ोसी को दिखाऊंगा, ये करूंगा, भाई नहीं दिखाना। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये सिर्फ यूट्यूब पे माहौल बनाने के लिए होता है कि मैं आज पड़ोसी के लिए ये कर दूंगा, मेरे रिश्तेदारों को मैं ये दिखा दूं। कोई कुछ नहीं दिखा सकता किसी को। आज आप अगर इंस्पेक्टर बन जाओगे तो भी आपको लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहीं ना कहीं कमियां निकालेंगे। आप एएसओ बन जाओगे, कहीं ना कोई कमियां निकाल ही लेंगे। तो किसी को शांत किया ही नहीं जा सकता। जो लोग बोलते हैं बोलने दो। आप अपनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। आज बिगनर सीरीज वालों को 44वां दिन मैं बता रहा हूँ, और देखो जो 43 दिन जिन्होंने कंप्लीट किया ईमानदारी से, वो ईमानदारी से बताएंगे। चलो कमेंट सेक्शन में ना बताना, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। फिर भी उनको पता है कि जो उन्होंने पढ़ाई करी है ना वो लाजवाब है। लोगों से आप बहुत आगे हो। जो लोग इधर-उधर भटक जाते हैं ना, उनसे तो बहुत आगे हो। तो किसी की परवाह मत करो। जो भी आपको कुछ कहता है कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर, तू कहे भाई कोई दिक्कत नहीं, तू कर। मैं मेरे हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ, मुझे शेड्यूल मिल रहा है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तुझे जो अच्छा लग रहा है वो तू पढ़ ले, और मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है? ये रिजल्ट बताएगा कि कौन सही पढ़ रहा था और कोई कौन गलत पढ़ रहा था। आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देने तो आते ही होंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा शेड्यूल। किसी की कोई बात सुननी नहीं है, किसी की परवाह करनी नहीं है। एक दिन आज आपकी कोई बात का कोई वैल्यू नहीं होगा। जो आप किसी को बोल देते हो ना कि यार ये चीज़ सही है, ये तू कर ले। ठीक है? तो आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है अभी। अभी आपको कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन एक दिन देखना, जिस दिन आप इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, तब आप छोटी-सी बात बोलोगे ना, चाहे उस बात में आप फनी वे में बोल दोगे कुछ भी, तो उस बात की भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। आपको लोग समझेंगे। ठीक है ना? तो किसी की बात का कोई, किसी की चीज़ का परवाह नहीं करना, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखो। अपने टारगेट को ध्यान में रखो। ठीक है भाई? मोटिवेटेड रहा करो। मेरा काम आपको मोटिवेटेड रखना सबसे पहले। इस सीरीज़ का तो क्या है, मैं 7 दिन का एक ही बार में दे दूँगा आपको। मेरे तो बहुत अच्छा ही है, टाइम बचेगा। बट मैं आपको रोज़ाना आके इसीलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेटेड रहें। आपको देश दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, आप अपनी पढ़ाई में बस मशगूल रहें। देख रहे हो? उर्दू का वर्ड है मशगूल। मैथ्स में आप क्या करोगे? बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम 44वां दिन है आपका। मैथमेटिक्स में आप करोगे प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 9 करोगे। एक काम अब जरूर करना, आप जो भी ये देख रहे हैं, एक काम जरूर करना। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर का नाम और प्रॉफिट लॉस अलजेब्रा में कितनी क्लासेस है वो बता देना मुझे एक बार के लिए। ठीक है? जो प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा आप कहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे आप उनसे पढ़ रहे हो, गगन प्रताप सर से, अभिनय सर से, आदित्य रंजन सर से, या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपकी क्लासेस कितनी है और किस टीचर से पढ़ रहे हो, वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही लिखवाता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। ठीक है? क्लास कितनी है प्रॉफिट लॉस की, और अलजेब्रा की टोटल क्लास कितनी है, और किस टीचर से पढ़ रहे हो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई? चलिए, और जीके में क्या करोगे? जीके में हिस्ट्री की 8 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। परमार सर से आप अगर पढ़ रहे हो तो परमार सर से आपकी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी 25 क्लासें हैं। तो अब 8 क्लासेस का रिवीजन करना दिस वीक। ये वाला वीक है। इस वीक में आपको 8 क्लासेस का रिवीजन करना। आगे मैं आपको क्लास 9वीं क्लास है वो अगले मंडे से दूंगा। ठीक है? मंडे से पहले आपको इसका कोई शेड्यूल नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ओवरलोडेड होता है इनका लेक्चर। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है परमार सर का, और उसमें बहुत कुछ करवा देते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए उतना रिटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब देखो, 3 ही क्लासेस करवाइए इस वीक में। अब बाकी के 3-4 दिन बचे हैं, उसमें आप इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है? हिस्ट्री का जो 8 क्लासेस आपने करी है उसका रिवीजन करो। पूरे वीक में आपको अब कुछ नहीं मिलने वाला। अब आगे 9वीं क्लास मंडे को होगी। ठीक है? खान सर से जो पढ़ रहे हैं वो 4 क्लासेस लेंगे अपनी कंटिन्यूअसली। इनके तो 4 क्लासेस में भी इतना कंटेंट नहीं होता जिनके इतना 1.5 घंटे में करवा देते हैं। ठीक है? चलो, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश में वोकैब अपने स्टार्ट कर रखी है, वोकैब में वन वर्ड आप करोगे, 30 वन वर्ड आपने करना ही है। 811 से लेके 840 तक 30 वन वर्ड करने, किससे? ब्लैक बुक से करने, और कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। ग्रामर में क्या करोगे? प्रोनाउन को कंप्लीट कर लो। प्रोनाउन को वैसे तो 7-8 दिन ही दिए जाते हैं, 7-8 क्लासेस होती है प्रोनाउन की, इतनी क्लासेस होती नहीं है। कोई तो 3-4 क्लासेस में भी कंप्लीट करवा देता है, वो डिपेंड है टीचर पे भी, टीचर कितने एग्जाम्पल्स लेता है। पर बात ये है, मैं आपको 2 वीक इसलिए दे रहा हूँ, अभी तो फर्स्ट वीक चल रहा है हमारा प्रोनाउन का, और सेकंड वीक भी मैं दूंगा। 2 वीक इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं प्रोनाउन के अंदर, बहुत कंफ्यूजन है। ही के साथ क्या लगाना है, इट के साथ क्या लगाना है, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो उन कंफ्यूजन्स को रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको 1 वीक दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। 1 वीक तो ये हमारा है ही, जिसमें आप प्रोनाउन को खत्म कर लोगे। इतनी क्लासेस भी है नहीं, मुझे पता है कि 7-8 क्लासेस ही होती है, इससे ज्यादा क्लासेस होती नहीं है। अगर किसी की ज़्यादा क्लासेस है, इसका मतलब वो प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहे हैं, तो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, वो प्रैक्टिस आप करते रहो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें प्रैक्टिस करो। आपको अगर टाइम बच जाता है दिन में, तो प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी की ज़्यादा क्लासेस हैं तो, ठीक है ना। आपको 2 वीक मिलेंगे, 1 वीक तो ये है और एक अगला मिलेगा प्रोनाउन के लिए। रीडिंग आपको 30 मिनट करनी है। तो बिगनर सीरीज वालों, समझ आ गया आपके? स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लिया करो, जैसे मैं स्लाइड ऐसे करता हूँ ना, तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैथ्स में आप प्रॉफिट लॉस की 9वीं क्लास, अलजेब्रा की 20वीं क्लास, हिस्ट्री में 8 क्लास रिवीजन करनी है। खान सर से पढ़ रहे हो तो 9, 10, 11, 12 क्लास नंबर। और इंग्लिश में वोकैब में आपको 30 वन वर्ड करना ही है। और ग्रामर के अंदर प्रोनाउन कंप्लीट करना है। अभी आज ही नहीं करना है कंप्लीट, आपको 2 वीक मिलेंगे। 1 वीक तो ये है ही है, एक अगला वीक और मिलेगा। रीडिंग आपको 30 मिनट करनी है, ठीक है। अब बिगनर सीरीज वाले छू मंतर हो जाओ यहाँ से। 200 डेज टारगेट वालों को बता देता हूँ आज क्या करना है। 200 डेज टारगेट वालों, मैथमेटिक्स में एवरेज स्टार्ट कर रखा है हमने, और एवरेज को ज़्यादा टाइम देना नहीं है। इस वीक में कंप्लीट कर लेना एवरेज को। अगर आप शीट से करना चाहते हो तो सीधा शीट से कर लो, और ना क्लास वगैरह ले सकते हो तो उससे ले लो, क्लास से कर लो। इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, 7 दिन में आराम से हो सकता है एवरेज, ठीक है ना। और ज्योग्राफी का रिवीजन करो, वैसे तो हो चुका है, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। रिवीजन करते रहो। इस वीक में आपको जीके का कोई और टॉपिक नहीं मिलने वाला है, आगे मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और आपके 95 दिन हो चुके हैं, आप खुद एनालिसिस करो। एक 65वां दिन था, 65वां दिन था, तब मैंने आपको बताया था कि मैंने कितना कितना करवा दिया। उसके बाद देख लेना भाई आपका क्या क्या हुआ, और एक पेज पे लिख के देख लेना। 200 में से 95 दिन निकले हैं। और बिगनर सीरीज वाले भी सुन लेना, अगर कोई रहा है भाग्य बिगनर सीरीज वाले तो, चलो आपको कल बताऊंगा। 95 दिन हुए इनके, इनसे पूछ लेना। 95 दिन में इनको बहुत सारा कुछ करवा दिया मैंने, 200 दिन तो अभी हुए ही नहीं है। और आपका भी ऐसा ही होगा बिगनर सीरीज वालों, कल बताऊंगा आपको। तो इंग्लिश में वोकैब, वोकैब में ईडीएम आप कर रहे हैं। ईडीएम्स में 1101 से लेके 1150 तक, 50 करते हैं आप तो डेली, ठीक है ना, ब्लैक बुक से करेंगे। ग्रामर में आप फ्रेजल वर्ब करेंगे। आपका सेकंड वीक चल रहा है फ्रेजल वर्ब का, और 1 वीक आपको फ्रेजल वर्ब का और मिलने वाला है। मैथ्स में एवरेज, जीके में ज्योग्राफी, इंग्लिश के अंदर ईडियम्स, ग्रामर के अंदर फ्रेजल वर्ब, और पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, ये तो करने ही करने हैं। 2 पैसेज करने हैं, 2 क्लोज टेस्ट करने हैं, 10 पीक्यूआरएस करने हैं। और मॉक टेस्ट आप कैसे लगाओगे? मॉक टेस्ट आपने लगाना है प्रीवियस ईयर का, वो भी सीएचएसएल का। सीजीएल के मॉक टेस्ट खराब मत करना, सीएचएसएल वाले लगाओ। सीजीएल वाले हम अपने शेड्यूल के अंदर लगाएंगे, फुल मॉक लगाएंगे। सीजीएल वाले, ठीक है। सीएचएसएल वाले जो है वो खराब कर लो, अभी खराब कर लो। इट मीन्स कि 25-25 क्वेश्चन इसके रीजनिंग के किए, और उसको सबमिट कर दिया करो। 25 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, और उसको सबमिट कर दिया करो, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहो। और मैं जो मोटिवेशन की बातें आपको बताता हूँ, अपने जहन में रखा करो। और किसी की भी बातों पे ध्यान मत दिया करो। अपने जो अपने टारगेट सेट किए हैं उन पे फोकस करो। मोटिवेशन ज़्यादा आपको ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना आपने सिलेबस कर लिया। अब तो अपने आप से ही आपको मोटिवेशन आता होगा कि मैंने इतना कुछ तो कर ही लिया है, और आगे कितना बचा है और कर लूंगा, ठीक है। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना स्ट्रगल के सक्सेस पा ली और उसको रिटेन रख लिया हो बहुत टाइम तक। किसी को सक्सेस बिना स्ट्रगल के मिल जाती है, और वो फिर उसकी इज्जत ही नहीं करता। फिर उसके लिए वो ऐसे ही होता है कि हाँ ठीक है, ये तो मिल ही गया। आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, और वही अच्छी जगह पे पहुंच के लोगों को सिखाएंगे कि भाई मैंने भी इतना स्ट्रगल किया था। मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, आप भी सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम।